तो आइए बात करते हैं नाज़ली से और पूछते हैं कि क्या ज़िंदगी थी, जिससे शादी हुई बंगाली। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन गई। बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की कोई तालीम उसमें नहीं थी, ना दीन की ना दुनिया की। बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? बच्चे उसी के पास, और 5 साल से मैं यहाँ हूँ, एक बार भी वो लेकर नहीं आया उन्हें मिलवाने के। कभी आपने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है कुछ काला इलम करते हुए? कब्रिस्तान जाता है। सबसे ज़्यादा दुख ज़िंदगी में किस चीज़ से मिला है आपको? बच्चों की जुदाई से। बच्चे जुदा हो गए। अगर इस वक्त आपके बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या बोलना चाहेंगे उनसे? मामा बहुत प्यार करती हैं, आप तीनों को सीने से लगाना चाहती हैं और बहुत फूट फूट कर रोना चाहती हैं। जो दुख होता है ज़िंदगी में यही होता है कि उसकी औलाद उसके पास नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, लड़कियों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में देखती हैं। आजकल जो लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं तो उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन वक्त और हालात और आपके नसीब आपको आपके रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। आज जो लड़की मेरे साथ मौजूद है, नाज़ली इसका नाम है, और इसकी कहानी बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनाक है कि जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी अफसोस होगा कि एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो शायद हमारे मुल्क के लिए, हमारे अपने फ्यूचर का एक ब्राइट स्टार हो सकती थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ हालात की वजह से वो ना बन सकी। तो आइए बात करते हैं नाज़ली से और पूछते हैं कि क्या ज़िंदगी थी, कितनी तालीम हासिल करी, और फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन गई नाज़ली की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ली, बताइएगा कि सबसे पहले तो आप की क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ज़िंदगी किस तरह से शुरू हुई और बर्बादी फिर कब ज़िंदगी में आना शुरू हुई? शादी के बाद। जिससे शादी हुई बंगाली। तालीम उसे बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की कोई तालीम उसमें नहीं थी, ना दीन की ना दुनिया की। शादी से पहले ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी, बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी। सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात गुजरेंगे। और शादी के बाद से ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई और बहुत गंभीर ज़िंदगी बन गई। अजीब व गरीब हालात। शादी से पहले की ज़िंदगी में कुछ फेस नहीं किया था, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ था। शादी से पहले की ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। और जब से ये शादी हुई उसके बाद से ज़िंदगी बहुत गंभीर गुजरी, और जो कुछ करना चाहती भी थी वो नहीं कर पाई। शादी के बाद ज़िंदगी इतनी गंभीर हुई। क्या हुआ शादी के बाद? तालीम याफ्ता वो था नहीं, और जिस माइंड का वो था उससे माइंड बिल्कुल मैच नहीं करती। आमिल था। काले जादू करना और ये तावीज़ गंडे, काली सिफलियाँ, वो उसकी रगों में रग में समाई हुई। उससे किसी तरह से भी मेरा दिमाग मिलता नहीं था। मुझसे भी वो ये तवक्को रखता था कि मैं भी इसी तरह की अंदाज़ अख्तियार करूं जैसे उसकी अंदाज ज़िंदगी। तो मैंने ऐसा नहीं किया। और वो ताया की बेटी जो बिल्कुल उसके दिमाग और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करती थी, उससे 9 साल पहले वो शादी करके बड़ी धूमधाम से पंजाब से लेकर आया, वहाँ कैंट से। आपकी शादी उस वक्त थी आपके शौहर के साथ? तो मैंने लिख दिया था दूसरी शादी कर लो। उसने लिखवा कर तब दूसरी शादी की। बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। मनाहिल 12 बरस की, उकाशा 10 बरस का, अनमता 8 बरस की। बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? बच्चे उसी के पास हैं, और 5 साल से मैं यहाँ हूँ, एक बार भी वो लेकर नहीं आया उन्हें मिलवाने के लिए।
तो कभी आपने कोई एक्शन लेने की कोशिश क्यों नहीं करी अपने शौहर के खिलाफ? मैं यहाँ से किस तरह से कोई एक्शन लूँ? बाहर निकलूँगी, बाहर की ज़िंदगी में जो हेल्प करने वाले हैं वो मेरी उस तरह से हेल्प करेंगे, तब जाकर मैं अपने बच्चों की शक्ल तक देख पाऊँ। मैं शौहर से अलहदगी कैसे हुई? डिवोर्स दी उसने या आपने खुला ली? उसने कह दिया था तलाक दी तलाक दी तलाक दी, पेपर्स नहीं दिए। उसने अपने मुंह से कह दिया था। इद्दत भी गुजारे 4 महीने 11 दिन के। उसने जब तलाक दे दी इद्दत गुजार चुकी थी। उसने कहा मैंने ऐसे ही कह दिया था गुस्से में। पेपर्स मांगे, पेपर्स दे दो, तलाक के पेपर्स दे दो। पेपर्स होते तो मैं सबको दिखा देती कि तलाक दे दिया। उसने मुंह से कहा तलाक दी तलाक दी तलाक दी। उसके बाद से लेकर आज तक घर वाले यही कहते रहे कि भाई शौहर है तुम्हारा, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी, इसके साथ ज़िंदगी गुजारो। उसने कहा मैंने ऐसे कह दिया था, मैं तलाक नहीं। काला जादू किस तरह से करते थे वो? क्या करता था? किस तरह कोई लोग आते थे उसके पास करवाने के लिए? लोग भी आते और उसकी जाहिर जिस टाइप का वो था ऐसे ही लोगों से उसकी आपस की दोस्ती और रिश्तेदारी, उनके पास भी जाता, वो लोग भी घर के अंदर दाखिल होते। किताबें उसके पास काले जादू की बेशुमार, पूरी अलमारी भरी हुई, बहुत बड़ी अलमारी ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ काले जादू की किताबों से भरी हुई, बंगाली ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में, अरबिक ज़ुबान में। कभी आपने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है कुछ काला इल्म करते हुए? हाँ देखा है। किस तरह से करता है? कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान जाता है, तावीज़ें उसने बांधी हुई, यहाँ उसके बाजू पर भी हैं, उसने अंदर भी तावीज़ अपनी कलाई के अंदर, उस तावीज़ अंदर उसने कैसे रखी ये मैं नहीं जानती। मेरे मोबाइल पर हर वक्त तावीज़ लगी हुई रहती, पीछे मोबाइल के पीछे तावीज़ निकाल के कई बार जलाया, वो मना करता था कि तावीज़ नहीं निकालना। मोबाइल के पीछे तावीज़ लगे हुए रहते थे, मैंने मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। वैसे उसका रवैया आपके साथ कैसा था? मार पीट करता था? पीटना, तशद्दुद करना, बच्चों को भी मारता पीटता, तशद्दुद करता। इंसानियत नाम को नहीं थी उसमें। ससुराल वाले थे आपके? ससुराल वाले भी ऐसी तालीम थी नहीं, तालीम याफ्ता नहीं थे, ना दीन की तालीम ना दुनिया की तालीम। पूरा ख़ानदान, आमिलीन का ख़ानदान, औरतें भी उनकी ये करती और मर्द भी यही कर रहे, तावीज़, घंटे, काले सिफलियाँ। अल्लाह को नहीं मानते थे? नहीं, अल्लाह को नहीं मानते। बैठ कर 24 घंटे जी, सोनी, इंडियन चैनल्स, भजन, बैठ के भजन भी गाती रहती। फिर उम्रा करने भी गई, मुझे समझ में नहीं आया। आप बैठ के भजन गा रही हैं, जी और सोनी देख रही हैं, भजन गा रही है, 24 घंटे आपके घर में यही चलता रहता है, ऊंची आवाज़ में। मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है, यहाँ भजन की आवाज़ आ रही है। और फिर आप उम्रा करने चली गई। आपने उम्रा कैसे किया? आप आमलीन की फैमिली, आप उम्रा कैसे करने जा सकती हैं? उम्रा एक तो, उसके बाद जब वो आई तो उनको फालिज हो गई, बेटी की शादी हो नहीं रही थी। वो अलग मुसीबत थी हमारे लिए, क्योंकि अहमद हुसैन के सबसे छोटे बेटे थे नूर, उनसे कह रही थी कि वट्टे सट्टे की शादी करवा लो, तुम्हारी शादी उससे हो गई है। राजू नाम है उसका, असल नाम उसका है ही राजू। राजू नाम भी उन्होंने अजीब से ही रखा हुआ है, नाम है उसका राजू है। तो आपके माँ बाप ने क्या देख के उस इंसान से आपकी शादी करवाई? बाप ने नहीं करवाई, माँ ने करवाई। उन्होंने नहीं करवाई, वो समझ गए थे कि इसकी ज़िंदगी बहुत अजियत में गुजरेगी। फ़ोन भी करते, मुलाकात भी करते। माँ आपकी सगी माँ थी? नहीं, सगी माँ नहीं, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। सौतेली भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं, कोई खूनी रिश्तेदारी भी नहीं, कोई किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं है। अहमद हुसैन ने पाला। अब मेरे वालिद के दोस्ती अहमद हुसैन के वालिद से थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अहमद हुसैन ने अपनी औलाद पर भी इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी हम पर तवज्जो दी, पढ़ाना लिखाना। किस जो उनकी बीवी थी वो सही नहीं थी? वो सही नहीं, उनके बायस ही मैं यहाँ पर हूँ। कल भी मुलाकात करने के लिए आई, कह रही तुम ठीक हो जाओ फिर मैं घर लेकर जाऊँगी। मैं ठीक कैसे हो जाऊँ और मैं घर कैसे जाऊँगी? वो घर ले जाना ही नहीं चाहती है। कहीं तुम्हारा बिस्तर, तकिया, गद्दा, कंबल जो भी मैं लाकर यहाँ दे दूँगी, यहीं पर रहना है। मैं सही कैसे हो जाऊँ, मुझे ये बताइए।
मैं किस तरह से ठीक हो जाऊं कि मैं घर जा सकती हूँ। वो घर ले जाना ही नहीं चाहती। आपके बच्चों से किसी का भी कोई राब्ता नहीं है? नहीं, कहती है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद ही आएंगे। 5 साल से मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। जिंदगी में क्या बनना चाहती थी आप? जर्नलिस्ट, अच्छी और मयारी जर्नलिस्ट, कि एक झूठ का एक लफ्ज़ भी जो मेरी खबरें होती उनमें झूठ का एक लफ्ज़ शामिल नहीं होता। क्या उम्मीद करती हैं आगे ज़िंदगी से अपनी? उम्मीद ये करती हूँ कि मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाए, बच्चे मैं एक नज़र देख लूँ और बच्चे में मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे मैं उनके साथ बाकी अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। सबसे ज़्यादा दुख ज़िंदगी में किस चीज़ से मिला है आपको? बच्चों की जुदाई से। बच्चे जुदा हो गए। जब आप बच्चों से अलग हुई तो सब बच्चों की उम्रें क्या थी? छोटे थे 5। अब मनाहिल 11 जनवरी को 12 साल की हो जाएगी, अनमता 10 जनवरी को 8 साल की हो जाएगी, उकाशा 5 जून को पूरे 10 बरस का हो गया। अगर इस वक्त आपके बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या बोलना चाहेंगे उनसे? मामा बहुत प्यार करती हैं। मामा किसी भी वक्त आप तीनों को नहीं भूलती। मामा बहुत प्यार करती हैं। मामा आप तीनों को देखना चाहती हैं, आप तीनों को सीने से लगाना चाहती हैं और बहुत फूट फूट कर रोना चाहती हैं। नाज़ली की बातें सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि मैं इस दर्द को समझती हूँ कि एक औरत के लिए उसके बच्चों से जुदाई कितनी ज़्यादा तकलीफ दे होती है। उनके मैं समझ सकती हूँ कि मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं है। एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा जो दुख होता है ज़िंदगी में यही होता है कि उसकी औलाद उसके पास नहीं होती। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि नाज़ली के लिए और मेरे लिए या जितनी भी दुनिया में तमाम माँओं के लिए जिनकी औलादें उनसे दूर हैं, उन सब के लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द उनकी जो औलादें हैं वो उनके पास आ जाएं, उनसे मिल लें। और खुदा किसी को औलाद वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।